जब फावड़े से कटकर हुई एक नाग की मौत और फिर 3 घंटे के बाद जो उसकी नागिन ने किया उसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। दोस्तों कहते हैं अगर नाग नागिन का जोड़ा कहीं दिख जाए तो उसे मारना तो दूर छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला कौन था, और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ अलीगढ़ के एक छोटे से गांव घोड़ा में देखने को मिला, जहां पर फूल सिंह नाम के एक व्यक्ति से नाग की मौत गलती से हो गई, और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देख आप भी कांपने लगेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों यूपी के अलीगढ़ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर एक ऐसा कारनामा किया जिसे देख हर किसी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में जहां देखो वहां खेत ही खेत है। यहाँ के अधिकतर स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों एक बार इस गांव में एक नाग नागिन का जोड़ा भ्रमण करते हुए यहाँ खेतों में पहुंचा। 3 दिन तक वह जोड़ा उन खेतों में घूमता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और कई लोगों के मन में तो उन नागों से डर भी बैठ गया, परंतु उस नाग नागिन के जोड़े ने गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वे बस वहां घूमने के मकसद से आए थे, परंतु फिर भी कुछ लोग डर के मारे खेत में ही नहीं गए। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद अचानक लोगों को वहां नाग नागिन का जोड़ा कहीं नजर नहीं आया और लोग फिर से बिना डरे अपने काम में जुट गए। एक दिन भरी दोपहरी में फूल सिंह अपने फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वो नाग नागिन घूमते घूमते एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। नाग अपने नागिन को अपने आसपास जब नहीं देखता है तो उसे ढूंढने चल देता है, और फूल सिंह वहाँ खेतों में मन से काम कर रहा था। वह अपने खेत में खुदाई कर रहा था। वह जल्दी से अपना सारा काम निपटा लेना चाहता था, इसीलिए वह जल्दी अपना हाथ चला रहा था कि तभी अचानक वह नाग फूल सिंह के फावड़े के नीचे आ जाता है और नाग वहीं कटकर मर जाता है। ये देख फूल सिंह के पसीने छूट गए और वह डर के मारे चिल्ला दिया कि तभी आसपास के खेत में काम कर रहे सभी लोग फूल सिंह की चीख सुन उसके पास आकर इकट्ठा हो गए। फूल सिंह ने घबराते हुए बताया कि मैं अपना काम कर रहा था कि तभी एक नाग अचानक से मेरे फावड़े के नीचे आ गया और गलती से मेरे द्वारा उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, हमारा काम है खेती का, फिर नाग नागिन का खेतों में आना और उनका हमारे हाथों से मर जाना ये तो मामूली बात है। तुम्हें इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उस समय वो गांव वाले ये नहीं जानते थे कि ये नाग नागिन साधारण नहीं है बल्कि इच्छाधारी हैं। दोस्तों गांव वाले उस व्यक्ति की बात सुन उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे कि ये सच है, एक साधारण नाग के मर जाने पर हमें इतने डरने की क्या ज़रूरत, और खेती करते वक्त कोई अनजाने में हमसे मर जाता है तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं, तथा खेती करना तो हमारा काम है। उन सब की बातों को सुन फूल सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने फावड़े से उस मरे नाग को उठाकर पास के ही झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन वो सभी इस बात से अनजान थे कि वह मरा नाग एक इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था तो ऐसे में वहां से सभी लोग चले गए और अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं फूल सिंह भी चिंता से मुक्त होकर खाना खाने के लिए अपने बिस्तर में सो गया। लेकिन वह नागिन शांत कहाँ रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 3 घंटे बाद वह नागिन उनके गांव में गई और फूल सिंह के घर को ढूंढती हुई गांववासियों के घर में घुसकर लोगों को डसना शुरू कर दिया। उस नागिन ने जैसे ही 2 घर में जाकर लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग गांव के बाहर चिल्लाते हुए एकत्रित हो गए। नागिन उस समय बहुत गुस्से में थी, परंतु सभी गांव वालों के जाग जाने के कारण वह गांव के पास ही के महादेव मंदिर में उसकी छत की चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने अपना एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई थी। उसका ऐसा रूप देख वहाँ खड़े सभी लोगों के पसीने छूट गए। दोस्तों मंदिर का जो पुजारी था वह काफ़ी जानकार था और उच्च कोटि का पंडित था। उसने नागिन को शांत करने के लिए मंदिर के अंदर ही मंत्रों का उच्चारण करना जोर जोर से शुरू कर दिया, जिसके कारण
कुछ देर बाद वह नागिन अपने साधारण रूप में पुनः आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वह अब शांत हो चुकी थी और जंगल की तरफ चली गई। फिर फूल सिंह ने मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई कि कैसे उससे गलती से एक नाग की हत्या हो गई, क्योंकि फूल सिंह को संदेह था कि यह सब शायद उसी की वजह से हो रहा था। पुजारी ने फूल सिंह को फिर एक मंत्रों का ताबिज बना कर दिया और कहा कि मैं उस नागिन से बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। वह इच्छाधारी नागिन आज नहीं तो कल अपने नाग का बदला तुमसे जरूर लेने आएगी, परंतु ये ताबीज उसको तुम्हारे पास पहुंचने से रोकेगा। दोस्तों, आज फूल सिंह की उम्र करीब 75 साल है, परंतु आज भी वह ताबीज वो सदैव अपने साथ रखते हैं। यही कारण है कि आज तक वह उस नागिन से सुरक्षित है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।